टेक्निकल एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। यह त्रिकोणमिति का एक पार्ट है जिसमें हम कोई दो भुजा दिया रहेगा तो तीसरा भुजा ज्ञात करना, या एक भुजा दिया रहेगा और अवनमन कोण या अवनमन कोण दिया रहेगा तो अन्य भुजा का ज्ञात करना सीखेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस के को सबसे पहले कुछ फार्मूला है, फार्मूला को जानना आवश्यक है। जैसे हमने त्रिकोणमिति में आपको बताए थे लाल कक्का, यहाँ पर एल क्या है, लंब को बताता है, के कर्ण को और ए आधार को बताता है। यहाँ साइन थीटा का फार्मूला होगा एल बटा के अर्थात लंब बटा कर्ण, कास थीटा का फार्मूला होगा ए बटा के आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा का फार्मूला है एल बटा ए अर्थात लंब बटा आधार। इसमें साइन का अपोजिट करेंगे तो कोसेक थीटा प्राप्त होगा। कोसेक का फार्मूला होगा के बटा एल कर्ण बटा लंब, कास का अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा, सेक का अपोजिट हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और काट थीटा बराबर ए बटा क्या हो जाएगा एल। इस तरह अन्य तीन सूत्र याद कर सकते हैं। इसमें कुछ डिफिनेशन है। जैसे सबसे पहले देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसमें ए भुजा समकोण बना रहा है अर्थात 90 अंश। तो यहाँ पर ये भुजा को मान लेते हैं 30 डिग्री, तो यहाँ पर ये भुजा कितना होगा 60 डिग्री होगा। यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ये आपका बी कोण बी क्या है समकोण पर है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण का मान क्या हो 90 अंश हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण का मान 90 अंश होते समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में एक तीनों भुजा के कोणों का योग, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर ये भुजा का योग जो होगा इस भुजा के योग के क्या होंगे बराबर होंगे। तो समकोण त्रिभुज हमें पता चल गया। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण का मान क्या हो 90 अंश हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसी में देखते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण जब किसी वस्तु को धरातल से ऊपर की ओर देखा जाता है तो उस धरातल के साथ बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे कोई वस्तु धरातल पर है, कोई व्यक्ति धरातल से किसी वस्तु को देख रहा है। यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें यहाँ पर जो कोण बन रहा है धरातल पर, मान लेते हैं यहाँ पर कोण बन रहा है 30 डिग्री, तो यही कोण क्या कहलाएगा उन्नयन कोण। ये आपका धरातल में है, बी सी क्या है धरातल में है, तो यहाँ पर बना कोण क्या कहलाएगा उन्नयन कोण कहलाएगा। उसी में देखते हैं अब अवनमन कोण। अवनमन कोण, तो अवनमन कोण किसको कहेंगे जब किसी वस्तु का नीचे की ओर झुकते हुए कोण बना जाए। जैसे एक त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, तो यहाँ पर ये नीचे की ओर झुक रहा है, तो यहीं पर जो बना कोण, यहाँ पर जो भी कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा अवनमन कोण कहलाता है। तो हमने देखा लाल कक्का से सूत्र याद करना, फिर उसके बाद समकोण त्रिभुज, फिर उन्नयन कोण, फिर अवनमन कोण। अब आगे कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। पहला प्रश्न है जमीन के किसी बिंदु से 90 मीटर दूर पर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक मीनार है ए बी, एक मीनार है। यहाँ पर ये मीनार जमीन के किसी बिंदु से कितना दूरी पर है
तो यहाँ पर दिया है 90 मीटर दूरी पर दे दिया है ये। यहाँ बिंदु सी से बी की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 90 मीटर दिया है। तो हमें शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पर जो कोण बन रहा है इस कोण का मान हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन दिया है, जो दिया है लिख देते हैं। यहाँ पर ए बी माना कि मीनार की ऊंचाई, यहाँ पर ए बी को मीनार की ऊंचाई माने हैं और बी सी मीनार से जमीन के किसी बिंदु की दूरी, यहाँ पर बी सी इस मीनार से जमीन के किसी बिंदु के बीच की दूरी माने हैं इसको। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हाइट को, ए बी हाइट का मान क्या करना है, ए बी क्या है, हाइट लिए है एच, इसका मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज ए बी सी से टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। यहाँ पर टेन थीटा लंब का मान, ये आपका लंब है ए बी का मान दिया है, माने है इसको हाइट एच, आधार क्या है बी सी का मान क्या है 90 अंश। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर एच अपान 90 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पर उन्नयन कोण का मान कितना दिया है 30 डिग्री। तो कोण सी बराबर कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ रख देते हैं थीटा का मान, थीटा का मान 30 अंश बराबर एच बटा 90 और 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटा वर्गमूल 3 एच अपान 90 गुणा इसमें करेंगे तो 90 बटा वर्गमूल 3 बराबर क्या एच। 90 को लिख सकते हैं 3 गुणित 30 अपान √3 बराबर एच। यहाँ पर 3 को 2 बार लिख सकते हैं √3 इंटू √3, एक बार रूट कटेगा तो 30 √3 क्या होगा, प्राप्त होगा। अतः मीनार की ऊंचाई 30 वर्गमूल 3 मीटर प्राप्त हुआ। 30 वर्गमूल 3 मीटर मीनार की ऊंचाई हमें प्राप्त हुआ। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है के पाद बिंदु से वर्गमूल 3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करो। यहाँ पर एक स्तंभ है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ खड़ा हुआ है जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है। इसकी ऊंचाई 3h मीटर है। माना का ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्या है, ए और बी है, जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है के पाद से बिंदु से, ये आपका पाद बिंदु है, इससे कितना दूरी पर, वर्गमूल 3h मीटर की दूरी पर कोई बिंदु लेते हैं C। तो यहाँ पर इस शीर्ष से यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है, इस उन्नयन कोण का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। माना कि उन्नयन कोण का मान क्या है, थीटा है और ए बी स्तंभ की ऊंचाई कितना है 3h। तो यहाँ पर दिया है उसको लिखते हैं, ए बी स्तंभ की ऊंचाई h का मान दिया है 3h मीटर और BC की दूरी वर्गमूल 3h मीटर है। ठीक है, यहाँ पर BC पाद के बीच की दूरी कितना दिया है, वर्गमूल 3h मीटर है और उन्नयन कोण थीटा का मान हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तब त्रिभुज ABC से tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार tan थीटा। लंब का मान कितना दिए है 3h, आधार का मान वर्गमूल 3h, h कट जाएगा। तो यहाँ पर tan थीटा का मान 3 को 2 बार लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपान √3, ये कट जाएगा। तो tan थीटा बराबर वर्गमूल 3, ये आपका tan कितना अंश का मान वर्गमूल 3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3 होता है। 60 डिग्री tan कट जाएगा तो थीटा बराबर क्या आएगा 60 डिग्री। इस तरह
स्तंभ के शीर्ष से आधार के उन्नयन कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री प्राप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मीनार के शिखर का धरातल के किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि मीनार की दिशा में 20 मीटर चलने पर शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। यहाँ पर हमें ऊंचाई का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं, एक मीनार मानते हैं। माना कि मीनार ए और बी, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं क्या, h। इसी ऊंचाई को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आगे बोला है किसी मीनार के शिखर के का धरातल के किसी बिंदु से उन्नयन कोण। यहाँ पर धरातल में कोई बिंदु लेते हैं, ये आपका धरातल है, धरातल में कोई बिंदु लेते हैं यहाँ पर C। तो शीर्ष से उन्नयन कोण का मान यहाँ कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। यदि मीनार की दिशा में 20 मीटर चलने पर, यहाँ पर क्या करते हैं, बिंदु C से यहाँ मीनार की दिशा में आगे कितना चला, 20 मीटर दूरी चला हूँ, है ना। तो यहाँ पर आ गया, तो इस बिंदु को ले लेते हैं, बिंदु D। तो शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पर शिखर का उन्नयन कोण का मान कितना दिया है, 45 अंश दिया है। तो हमें मीनार की ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। एक बार फिर AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई माना है h। यहाँ पर इसके आधार में कोई बिंदु C लेते हैं जिससे शीर्ष के उन्नयन कोण का मान 30 डिग्री दिया है। अब आगे प्रश्न बोलता है कि बिंदु C से B की ओर चलने पर कितना मीटर चलने पर, 20 मीटर की दूरी चलने पर आधार के शीर्ष से उन्नयन कोण कितना दे दिया है, 45 अंश। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले माना है उसको लिख लेंगे आप लोग। AB क्या है, शिखर की ऊंचाई। माना कि AB शिखर की क्या है, ऊंचाई है। यहाँ पर AB बराबर माने हैं h। AB का मान क्या माने हैं, h माने हैं। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, ABD एक त्रिभुज लेते हैं, ABC दो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज से हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABD से tan थीटा का मान, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या होगा, आधार होगा। तो tan यहाँ पर 45 अंश दिया है, थीटा का मान, लंब का मान क्या है AB, आधार B से क्या दिया है D। tan 45 अंश का मान 1, AB का मान कितना माने हैं, h माने हैं। तो h को लिख देंगे h अपान BD। तो BD गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर BD बराबर यहाँ क्या बचा है h। अतः BD का मान कितना प्राप्त हुआ, h प्राप्त हुआ। या यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ इसको AB लेंगे तो AB बराबर BD आ जाएगा। AB का मान लेंगे तो चूंकि हमको AB माने हैं क्या, h माने हैं। उसी तरह एक त्रिभुज और है, त्रिभुज ABC से, इसमें भी लेते हैं tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। tan कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री। लंब का मान AB दिया है, AB को माने हैं AB अपान आधार क्या है B से C। तो B से C आधार ले लिए तो tan 30 अंश का मान 1 बटे कितना होगा, वर्गमूल 3। AB को माने हैं क्या h, यहाँ पर AB को माने हैं क्या h लिए हैं। तो यहाँ पर AB का मान h लिख सकते हैं, बाद में देखते हैं। BC को लिख सकते हैं, B से C को लिख सकते हैं, B से D और D से क्या C, B से D प्लस D से C, ये आपका 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर AB को मैं लिख लेता हूँ h। BD का मान कितना प्राप्त हुआ है, h प्राप्त हुआ है। और D से C का मान कितना दिया है, 20 मीटर। तो यहाँ पर तिर्यक गुणा करके हल कर सकते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो h प्लस 20 बराबर वर्गमूल 3 गुणा h में वर्गमूल 3h, पक्षांतर करेंगे h को उधर तो 20 बराबर वर्गमूल 3h माइनस h। तो 20 बराबर इसमें कॉमन निकलेगा h, तो यहाँ बचेगा वर्गमूल 3 माइनस 1। यहाँ पर h का मान निकालूंगा तो नीचे आ जाएगा, तो 20 अपान
वर्गमूल 3 माइनस 1 बराबर क्या h। इस तरह हमें इस मीनार के हाइट का मान 20 अपान वर्गमूल 3 माइनस 1 प्राप्त हुआ। इसको आगे परिमीकरण से हल कर सकते हैं। अब परिमीकरण से हल करना चाहोगे, आपके ऑप्शन के ऊपर है हल करना। अगर आपको उत्तर यहीं तक दिया तो ये भी सही है, और हल करना चाहोगे तो क्या कर सकते हो, 20 अपान वर्गमूल 3 माइनस 1 परिमीकरण करेंगे तो वर्गमूल 3 माइनस 1 है तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 प्लस 1, वर्गमूल 3 प्लस 1 लिख सकेंगे। तो 20 वर्गमूल 3 प्लस 1, इस एक बार माइनस में एक बार प्लस है तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर, वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 20 वर्गमूल 3 प्लस 1, तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 माइनस 1, 3 में एक घटेगा 2, तो 2 का 20 में भाग देंगे तो कितना होगा, 2 दहम 20 वर्गमूल 3 प्लस 1। ये आपका मीटर प्राप्त होगा ऊंचाई। आपका ये भी उत्तर सही है और ये भी उत्तर क्या है, सही है। इस तरह हमें उत्तर प्राप्त हुआ। अगर आपको किसी भी प्रश्न में परेशानी आ रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, या हमारे द्वारा पढ़ाया गया कोई गणित में परेशानी हो तो उस पर कमेंट जरूर करिए ताकि हम अपनी गलती पर सुधार कर सके। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब या और शेयर जरूर करिए। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पेड़ की छाया 15 वर्गमूल 3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 15 मीटर हो तो पेड़ का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक पेड़ है, इस पेड़ का छाया यहाँ नीचे बन रहा है, तो पेड़ की छाया कितना मीटर है, 15 वर्गमूल 3 मीटर इसका चौड़ाई दिया है, और पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई का मान दिया है, h का मान 15 मीटर। तो हमें इसके शीर्ष से बना उन्नयन कोण, यहाँ पर उन्नयन कोण थीटा का मान हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो माना कि A और B पेड़ है जिसकी छाया B से C तक बन रहा है। यहाँ माना कि A B क्या है, पेड़ है जिसकी छाया B और C है, ठीक है। तो यहाँ पर AB का मान कितना दिया है, 15 मीटर, और BC का मान कितना दिया है, 15 वर्गमूल 3 मीटर। चलिए देखते हैं। त्रिभुज ABC से टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार टेन थीटा बराबर लंब का मान AB का मान दिया है 15 मीटर, आधार BC का मान कितना दिया है, 15 वर्गमूल 3, 15 15 कटेगा तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर 1 बटे वर्गमूल 3, और 1 बटे वर्गमूल 3 टेन कितना अंश का मान है, तो टेन 30 अंश का मान है। टेन 30 डिग्री, टेन टेन कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आएगा, 30 डिग्री। इस तरह पेड़ के उन्नयन कोण हमें 30 डिग्री प्राप्त हुआ।